जो लोग बेसिकली हॉस्टल में रहते हैं उनके लिए DIY हेयर केयर रेमेडीज़ को ट्राई करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज बहुत ही कम रहते हैं। तो आज के वीडियो में ऐसे ही कुछ यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताने वाली हूँ जिनको हॉस्टल में रहने वाली लड़कियाँ और लड़के फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं आज का और एक हेयर केयर का वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रूपा। स्वागत है आप लोगों का। यहाँ पे मैं स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप और प्रोडक्ट रिव्यूज़ के बहुत सारे वीडियोस अपलोड करती हूँ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे है सब्सक्राइब बटन, उसको प्रेस करके आप इस चैनल के सब्सक्राइबर बन सकते हैं। इसके वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन लोगों के बारे में जो हॉस्टल में रहते हैं, पढ़ाई के लिए हो या फिर जॉब पर्पज़ के लिए हो। हॉस्टल में प्रॉब्लम ये होता है, एक ही रूम में 2-3 जन रहते हैं, ये एक प्रॉब्लम हो जाता है। तो प्राइवेसी वहाँ पर थोड़ी सी कम होती है और रिसोर्सेज हमारे पास बहुत ही कम होते हैं। तो ये जो DIY हेयर केयर या फिर स्किन केयर रेमेडीज़ हम लोग दिखाते हैं, ये ऑनेस्टली स्पीकिंग जो लोग हॉस्टल में रहते हैं उनके लिए तैयार करना और अप्लाई करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो मेरे पास 2-3 ऐसे ही सवाल आए थे कि हम लोग तो हॉस्टल में रहते हैं, हमारे लिए कुछ रेमेडीज़ आप बताएं ताकि ये मॉनसून में इतना जो हेयर फॉल हो रहा है उससे हम थोड़े से बच पाए। तो आज का वीडियो मेनली उन लोगों के लिए है। बेसिकली ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। सबसे पहले बात करेंगे हेयर ऑयल के बारे में। भी आप हेयर ऑयलिंग करें, किसी भी 3 तरीके का तेल अपने बालों में लगाएं, इससे आपको बढ़िया रिजल्ट मिलता है। आप घर पे हो, हॉस्टल पे हो, डजंट मैटर, कोई भी 3 तरीके का तेल लेकर अपने बालों में लगाएं। अगर आप DIY तेल तैयार कर रहे हैं उस समय भी अगर आप 3 तरीके का तेल मिलाकर DIY ऑयल तैयार करते हैं तो उससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर आपके बाल है ड्राई, डैमेज और डिहाइड्रेटेड तो उसके लिए आप इस हेयर ऑयल के जो कॉम्बिनेशन में बता रही हूँ इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको लेना है कोकोनट ऑयल, होहुआ ऑयल और ग्रेप सीड ऑयल, किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिए। इनको मिला लीजिए इक्वल प्रोपोर्शन पे और इसको आप अपने बालों में लगा सकते हो। ये आपके बालों को मॉइस्चराइज रखेगा, हाइड्रेट रखेगा और अगर आपके बाल में ड्राइनेस का प्रॉब्लम है ये दूर कर देगा। तो ये बेसिकली ड्राई बाल जिनके हैं उनके लिए है। अगर आपको हेयर फॉल कंट्रोल करना है और रीग्रो भी करना है तो इसके लिए आप बादाम तेल, नारियल तेल और अरंडी का तेल मिलाकर लगा सकते हैं। नारियल तेल और बादाम तेल को इक्वल मात्रा में मिला ले और अरंडी के तेल को उसका जो हाफ पोर्शन है, मतलब आपने अगर 100 ml नारियल तेल और 100 ml बादाम तेल मिलाया है तो उसके साथ आपको 50 ml अरंडी का तेल मिलाना है और इन तीनों को एक साथ मिलाकर रख दीजिए। जब भी आप तेल को लगाएं अपने बालों में, इसको थोड़ा सा वार्म करना होगा। हॉस्टल में आपके पास ये सुविधा नहीं है तो जिस दिन आप बालों में ऑयलिंग कर रहे हैं सुबह से खिड़की के पास रख दीजिए जहाँ पे धूप आता है। जिस रूम में रहते हो धूप तो थोड़ा बहुत आता ही होगा, तो वहाँ पे रख दीजिए, वो नेचुरली गर्म हो जाएगा धूप से। तो उस तेल को आप अपने बालों में लगाएं। इससे आपका हेयर फॉल भी कंट्रोल होगा, हेयर रीग्रो भी करेगा और आपके बालों में अगर ड्राइनेस है वो भी इसको भी वो दूर कर देगा। तो ये है उनके लिए जिनका हेयर फॉल भी हो रहा है और हेयर ग्रो भी करना है। जिनके बाल बहुत ही पतले हैं और लो पोरोसिटी है और बात पे टूट जाते हैं उनके लिए बहुत ही सिंपल सा कॉम्बिनेशन मैं यहाँ पे बता रही हूँ। आप लोगों को लेना है बादाम तेल और इसके साथ आपको मिलाना है अरंडी का तेल। इनको मिक्स करके रख दीजिए। अगर आप 100 ml बादाम तेल ले रहे हैं तो उसके साथ 25 to 50 ml तक कैस्टर ऑयल को मिला लीजिए। इसको रख दीजिए। अब उस तेल को आपको अप्लाई करना है। अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो रात भर रखिए, अगले दिन शैम्पू कीजिए, बेटर रहेगा। इतना टाइम नहीं है तो एटलीस्ट शैम्पू करने से 2 घंटा पहले तेल को अच्छे से अपने बालों में लगा कर रखें, 2 घंटे बाद शैम्पू कर ले। और अगर आपके सर पे डैंड्रफ का प्रॉब्लम है, डैंड्रफ को दूर करने के लिए ईजीएस्ट सोल्यूशन है बादाम तेल के साथ टी ट्री एसेंशियल ऑयल मिलाकर रख दीजिए और इस तेल को आपको लगाना है और कुछ नहीं करना है। कोई भी शैम्पू, कंडीशनर, कोई भी डिफरेंट तरीके का तेल वगैरह कुछ नहीं चाहिए। इसको ही लगाओगे पूरा साल भर तो आपके सर पे जो डैंड्रफ है वो दूर हो जाएगा। और इसका जो रेशियो है वो है 100 ml अगर आप बादाम तेल ले रहे हैं तो उसके साथ 10 से 15 ml आप टी ट्री एसेंशियल ऑयल मिला लीजिए। अगर आप एसेंशियल ऑयल ना लेकर नॉर्मल टी ट्री ऑयल मिला रहे हैं तो वही रेशियो रहेगा। 100 ml बादाम तेल के साथ आपको 50 ml तेल लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एसेंशियल ऑयल ले रहे हैं तो 10 से 15 ml से ज़्यादा आपको नहीं लेना है। तो यहाँ पे मैंने सारे ही प्रॉब्लम को कवर कर दिया है। अगर आपको हेयर ऑयलिंग के बारे में जानना था तो इस तरीके से प्रॉब्लम वाइज अगर आप हेयर ऑयल को तैयार करके बालों में लगाते हैं आपको अच्छा सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर फिर भी आप इतना झंझट नहीं करना चाहते हो, आपके पास इतना भी टाइम नहीं है, तो कुछ एक ब्रांड्स है जो बहुत अच्छे तरीके से नेचुरल तेल फिलहाल तैयार कर रही है और इसमें सबसे पहले जिस कंपनी का नाम आता है वो है नैट हैबिट। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी ऑफ दिस ब्रांड्स। मैंने इस्तेमाल करके देखा है, मुझे अच्छा लगा है तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ। नैट हैबिट का आप तेल लगा सकते हैं। ये नेचुरल ऑयल बनाते हैं।
केरला आयुर्वेदा का तेल आप लगा सकते हैं। इनके भी तेल आते हैं, बहुत ही अच्छे हैं, तो उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बेसिकली नेचुरल ऑयल है, अगर आपको केमिकल वाला तेल इस्तेमाल नहीं करना है तो इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल के बारे में जान लिया है, अभी हम जानेंगे हेयर मास्क के बारे में। हेयर मास्क तो जिनके हाई पोरोसिटी वाला है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाई पोरोसिटी मतलब क्या, आपके बालों के अंदर मॉइस्चराइजर नहीं रहता है, इसका मतलब आपके बाल ड्राई है। सिंपल सी लॉजिक तो ये है, अगर आपके बाल हाई पोरोसिटी में गया है इसका मतलब ड्राइनेस की तरफ आपके बाल ज़्यादा चले गए हैं। तो हफ्ते में एक बार तो आपको हेयर मास्क लगाना ही पड़ेगा। अब DIY हेयर मास्क आप तैयार कर ही नहीं पाओगे वहाँ पे हॉस्टल में, तो फिर आपको नेचुरल तो मिलेगा नहीं, तो आपको थोड़ा सा बाज़ार से ख़रीद के चीज़ों को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ एक ब्रांड्स हैं जो बहुत अच्छे अच्छे हेयर मास्क तैयार करती है। सबसे पहले नाम आता है प्लम का। मुझे प्लम के प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे लगते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा देख लीजिए, प्लम के ज़्यादातर प्रोडक्ट्स नरिशमेंट की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं वो लोग। मतलब अगर आपके बालों में ऑलरेडी चिपचिपाहट है, ऑयली है आपका स्कैल्प, तो थोड़ा सा देख कर ही आपको लगाना चाहिए। यहाँ पे जितने सारे हेयर मास्क के बारे में बताने वाली हूँ, ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनका बहुत ज़्यादा ड्राइनेस का प्रॉब्लम है बालों में। तो प्लम का कोकोनट ऑयल एंड पेप्टाइड्स हेयर मास्क ये बहुत ही अच्छा है। स्ट्रिक्स प्रोफेशनल का हेयर नरिशमेंट मास्क आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका एक शॉर्ट वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाला है। अगर आपने केमिकल ट्रीटमेंट करा है, रिबॉन्डिंग, स्ट्रेटनिंग वगैरह, तो इसके लिए आप लॉरियल एक्सटेंसो का कोई भी हेयर मास्क अपने बालों में पूरे साल भर लगा सकते हो। इससे आपके बालों में नरिशमेंट भी रहेगा और हेयर फॉल भी नहीं होगा। अगर आप DIY तैयार कर पा रहे हैं तो आप एक सिंपल सा DIY रेमेडी तैयार कर सकते हैं। आई थिंक इसके लिए आपको किचन तक जाने की भी ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको लेना है बादाम तेल और इसके साथ आपको मिलाना है 1 अंडा, दैट्स इट। इसको अच्छे तरीके से फेंट कर अपने बालों में लगाए। ये आपके बालों में नरिशमेंट लाएगा, आपके बालों में शाइन लाएगा, डैंड्रफ को दूर करेगा। और अगर आपके बालों में थिनिंग का प्रॉब्लम है, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं, तो इसको ये दूर कर देगा। ये बहुत ही ईजी रेमेडी है। और अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, इसके साथ आप थोड़ा सा नींबू का रस मिला लीजिए, बस आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से आप हेयर मास्क का चुनाव करें और अपने बालों में लगाएं। अब बात करेंगे हेयर वॉशिंग के बारे में। हफ्ते में एटलीस्ट 2 दिन आपको अपने बालों को धोना ही धोना है, ये मैंडेटरी करके रख लो। अगर आप हफ्ते में 1 दिन अपने बालों को धोते हैं तो हो सकता है आपका हेयर फॉल इतनी आसानी से कंट्रोल ना हो, तो 2 दिन आपको हेयर वॉश करना है। हेयर वॉशिंग के समय भी आप एक हेयर वॉश वाटर तैयार करके लगा सकते हैं। क्या होगा, अगर मान लो आप जिस हॉस्टल में रहते हो वहाँ का पानी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, या फिर आप जिस फ्लैट वगैरह में रहते हो तो वहाँ का पानी ख़राब है, अब उसकी वजह से आपका हेयर फॉल हो रहा है, तो इसको ठीक करने के लिए आप ये वाला जो रेमेडी मैं बता रही हूँ इसको इस्तेमाल कर सकते हो। आपको लेना है ग्रीन टी, ठीक है ना। अब ग्रीन टी को लेकर किसी भी वाटर बॉटल में 1 बॉटल पानी भर लीजिए, 1-1.5 लीटर हो जाएगा वो। अब उसके अंदर आपको ग्रीन टी डालकर ओवरनाइट उसको रख देना है, ऐसे ही सोक हो जाएगा वो। तो अगले दिन उस पानी को छान लीजिए और उस पानी से आप अपने बालों को धोइए। मतलब आपने शैम्पू कंडीशन तो कर लिया, उसके बाद इस पानी से आप अपने बालों को धोएंगे तो आपके बालों में एक तो डैंड्रफ, स्कैल्प इन्फेक्शन, बिल्डअप का प्रॉब्लम ये नहीं रहेंगे, आपके बाल शाइनी रहेंगे और हेल्दी भी रहेंगे। तो ये एक इजी रेमेडी है। अब खान पान के बारे में बात कर लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ड्राई फ्रूट्स हमेशा खाइए। कुछ भी ड्राई फ्रूट्स अगर आपको नहीं मिल रहा है तो एटलीस्ट आमंड और उसके साथ अंजीर, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है इसको मिलाकर आप खाया करो। इससे आपके हेयर फॉल में बहुत हद तक कमी आएगी। तो ड्राई फ्रूट्स आपको लेना है। फ्रूट्स आपको हर दिन 1 करके खाना है और मतलब इसको आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। सीजनल फ्रूट्स हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है और हमारे बालों के लिए भी अच्छा होता है। और अगर आपको नींबू मिल जाए तो हर दिन 1 नींबू किसी भी तरीके से आप उसका जो रस है उसको पी जाओ। अब 1 अगर नहीं पी पा रहे हो, आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम है, तो एटलीस्ट आधा, अगर आधा नहीं हो रहा है तो उसका आधा, लेकिन नींबू मतलब खट्टी चीज़ आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा करके लेना है। वो कोविड के टाइम पे हमको बताया गया था ना, हम सभी को बताया गया था कि अगर आपको कोरोना से छुटकारा चाहिए तो हर दिन 1 नींबू का रस आपको पीना ही पीना है। पानी के साथ मिलाकर पीजिए या फिर ऐसे ही उसका रस आप पी जाइए कर लीजिए, लेकिन नींबू का रस आपको पीना ही पीना है। तो उसी तरीके से अगर आप अभी भी उस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं तो आपको ना आपका जो इम्यून पावर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगा और ये विटामिन सी भी प्रोवाइड करता है, तो आपके बालों में वो शाइन आपको दिखेगा। पानी बहुत ज़्यादा पीजिए। अगर आप सही तरीके से पानी पिएंगे तो डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, जो आपके स्किन और आपके बालों के ऊपर झलकेंगे। और हीट स्टाइलिंग से आपको दूरी बनाकर रखना है। जब ये हॉस्टल लाइफ चल रहा है उस टाइम पे हीट स्टाइलिंग से थोड़ी सी दूरियां बनाकर रखिए। जब ये टाइम ओवर हो जाए, ख़त्म हो जाए, उसके बाद आप हीट स्टाइलिंग कर सकते हो, क्योंकि
उसके बाद आपके लिए ये ईजी रहेगा बालों को मेंटेन करना। हॉस्टल में चीज़ें बहुत ही कम रहते हैं, तो उस पर अगर आप हीट स्टाइलिंग करते हैं और आपके बाल ख़राब हो जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारा ये जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको भी कम करता है कि देखो मेरे बाल तो खाली हो रहे हैं। और दोस्त भी रहते हैं कुछ ऐसे जो दोस्त कम दुश्मनी का काम ज़्यादा करते हैं, हाँ तेरे सर पे तो बाल ही नहीं है, खाली हो गया, और फिर टीज़ वगैरह करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम हॉस्टल में फेस करते हैं। तो इसीलिए हीट स्टाइलिंग से बचें और अपने बालों का केयर करने के बाद बालों को सही तरीके से बांध कर रखिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। चोटी बना कर रखिए, ये अच्छा रहेगा। और अगर आप हॉस्टल में हेयर मास्क वगैरह लगा रहे हैं रेडीमेड, तो मैं आपको कहूँगी एक स्टीम कैप खरीद के रख दीजिए, 150-200 उसका दाम आता है जो भी मीशो में मिल रहा है। तो उससे क्या होगा, थोड़ी सी आपके बालों में स्कैल्प में जो वार्मनेस है वो आएगा और ये आपके बालों के लिए और भी अच्छा होगा। तो ये कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं अगर आप हॉस्टल में रहते हैं। तो वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई भी सवाल है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।